अस्सलामुअलैकुम। BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं मोहम्मद उमर मलिक। सबसे पहले नज़र डालते हैं दिन भर की अहम खबरों पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि अब हमने पार्लिमानी निज़ाम का हिस्सा नहीं रहने और असम्बलियों से निकलने का फैसला किया है, जिसकी तारीख का ऐलान मुशावरत के बाद किया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक PTI की जानिब से आज रावलपिंडी में जलसा आम का इनेकाद किया गया। पहले जलसा फैज़ाबाद पर होना था। इंतज़ामिया की हिदायत पर PTI ने जलसा गाह का मुकाम तब्दील करके रहमानाबाद किया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने कहा है कि आज यहाँ अवाम का एक समुंदर देख रहा हूँ जो आपको उठा कर ले जाएगा। कहाँ हो राना सनाउल्लाह, सामने आओ। जलसे से खिताब करते हुए शेख रशीद अहमद ने कहा कि आज यहाँ अवाम का एक समुंदर देख रहा हूँ जो आपको उठा कर ले जाएगा। मैंने 8 माह तक अपनी ज़ुबान बंद रखी। फ़ौज भी मेरी है और अदलिया भी मेरी है। मुझे पाक फ़ौज पर फ़ख्र है। राना सनाउल्लाह, कहाँ हो, सामने आओ। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के दबाव में न आने का फैसला किया है। इत्तेहादी जमातों ने भी हुकूमत के इस फैसले की तायद कर दी। तफसीलात के मुताबिक तहरीक इंसाफ और हुकूमत के माबीन बैकडोर राब्ते जारी हैं, जिसमें एक दूसरे को मुतालिबात पेश किए जा रहे हैं। इन बैकडोर मुज़ाकरात में हुकूमत ने PTI के दबाव में न आने का फैसला किया है, जबकि इत्तेहादी जमातें भी हुकूमत के साथ हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ ने कहा है कि इमरान खान के सारे प्लान बुरी तरह से नाकाम हो गए। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ ने PTI के पिंडी जलसे पर बगैर नाम लिए रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि यह नाकाम तरीन लॉन्ग मार्च है। एक के बाद एक ड्रामा और झूठ सामने आ गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बीजिंग की तरह तुर्की कंपनियों को भी पाकिस्तान में कुछ मुश्किलात का सामना रहा है, जिन्हें दूर करेंगे और तजारती हुजम को $5 अरब से आगे ले जाएंगे। तजारती हुजम में इजाफे के लिए तुर्की के साथ मुआहदा तय पा गया है। 3 बरस में तुर्की के साथ तजारती हुजम को $5 बिलियन तक बढ़ाएंगे। तानलियावाला से ज़मीर हैदर की रिपोर्ट शामिल करेंगे। इमरान खान के दरीना साथी मोहम्मद यासिर खान बलोच की क़ियादत में हकीकी आज़ादी मार्च में शिरकत के लिए काफ़िला रवाना हो गया। काफ़िलों में कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मोहम्मद यासिर खान बलोच की क़ियादत में जाने वाले हकीकी आज़ादी मार्च में बुजुर्ग अफराद समेत नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तहरीक इंसाफ के कारकुनान हकीकी आज़ादी मार्च में शिरकत के लिए पुरज़म थे। कायद इमरान खान की कॉल पर कारकुनान सर्दी की परवाह किए बगैर रवाना हो गए। इस मौका पर मोहम्मद यासिर खान बलोच का कहना था कि कायद के हुक्म पर इम्पोर्टेड हुकूमत को चलता करके घर लौटेंगे और मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने शरई सज़ाओं के नफाज पर अक़वाम मुत्तहिदा कमीशन बराए इंसानी हकूक़ और मगरबी ममालिक के नुमाइंदों के एतराज़ात को मुस्तरद करते हुए कहा कि इदारे अपने नुमाइंदों को इस्लाम मुखालिफ बयानात देने से रोकें। आलमी खबरसां अदारे के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत ने अमीर तालिबान मुल्ला अब्दुल्ला अख़वाज़ादा के हुक्म पर मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस 3 ख़वातीन समेत 14 मुल्ज़िमान की शरई सज़ाओं पर अमल दरामद कर दिया है। फीफा वर्ल्ड कप में पोलैंड ने सऊदी अरब को 0 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। एजुकेशन सिटी स्टेडियम में खेले गए मेगा इवेंट के 22वें मैच में पोलैंड ने सऊदी अरब को 0 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। पोलैंड की जानिब से प्योतर ज़ेलेंस्की ने 39वें मिनट में टीम को बढ़तरी दिलाई, जिसको रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की ने 82वें मिनट में दुगना कर दिया।